माँ की बातें। श्री श्री शचंद्र घटक से वार्तालाप। सन 1913 में माघ अष्टमी के दिन श्री श्री माँ की आज्ञा पाकर अपनी पत्नी और विधवा बहन को माँ के श्री चरणों की कृपा प्राप्त कराने के लिए ले गया था। उसी दिन माँ ने दोनों को दीक्षा दी। पत्नी ने माँ से पूछा था, माँ, मेरी शिव पूजा करने की इच्छा होती है, क्या मैं कर सकती हूँ? उसके उत्तर में माँ ने कहा था, अभी तो तुम छोटी हो, नहीं कर पाओगी। बाद में समय आने पर मुझसे सीख लेना और शिव पूजा करना। अभी सास ससुर की सेवा करो। माँ ने मेरी बहन की प्रशंसा करते हुए कहा था, उसका मन खूब अच्छा है। हम लोग आम ले गए थे। उस समय आम महंगे मिल रहे थे। माँ ने आम देखकर कहा था, इतने महंगे आम लाने की क्या ज़रूरत थी? और फिर ये आम अभी खाने में भी अच्छे नहीं हैं, खट्टे हैं। सन 1913 में जन्माष्टमी की छुट्टी में हम लोग कुछ गुरु भाई मिलकर जयराम बाटी गए। साथ में गुरु भाई का छोटा पुत्र भी था। शाम को कोयलपाड़ा मठ में पहुंचे। चूंकि हम लोगों के पास छुट्टी का समय कम था, अतः उस मठ में लोगों के रोकने बावजूद हम लोग उसी रात जयराम बाटी के लिए चल पड़े। रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर घोर अंधकार, सारा रास्ता कीचड़ से परिपूर्ण। इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए हम लोग जयराम बाटी पहुँचे। हम लोगों के पहुँचते पहुँचते रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए माँ को खबर नहीं दी गई। अगले दिन सुबह जब हम लोग माँ को प्रणाम करने गए, तब माँ ने सारा वृत्तांत सुनकर हम लोगों की भर्त्सना करते हुए कहा, बेटा, ठाकुर ने तुम लोगों की रक्षा की है। अंधेरे में इतनी वर्षा, कीचड़ में न जाने कितने सांपों को कुचलते हुए आए हो। तुम लोगों के इस तरह से यात्रा करने से मुझे कष्ट होता है। इस तरह जिद में चल पड़ना ठीक नहीं। हम लोगों ने कहा, माँ, तुम्हें देखने के लिए मन अत्यंत व्याकुल हुआ था और फिर हम लोगों के पास छुट्टी भी कम थी, इसीलिए इतनी जल्दबाजी करनी पड़ी। माँ, तुम लोगों की तो ऐसी इच्छा होगी ही, लेकिन इससे मुझे कष्ट होता है।